राधे राधे दोस्तों जैसे कि आप शीर्षक देख रहे हैं कि पाखंडी बाबा नहीं है, आप लोग हैं, ये फैक्ट बता रहा हूँ। बाबा लोग तो बेचारे अकेले पड़ जाते हैं और मीडिया उसके पीछे लग जाती है कुत्तों की तरह, ठीक है। और पब्लिक भी हाँ ये बाबा पाखंडी है। बाबा पाखंडी नहीं है, पाखंड आप लोगों की नस नस में भरा हुआ है। अब मैं उसको प्रमाणित करता हूँ कैसे। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अगर एक वोट बेचना हो तो दारू पी के तो हम वोट करते हैं। अगर नेता भी चुनते हैं ना, सुनते तो हम बहुतों को है, लेकिन चुन नहीं पाते। जीवन में जैसे संसारिक हिसाब से भी बहुत लोग होते हैं, बहुत अच्छे आइडिया होते हैं सबके पास, लेकिन कामयाब क्यों नहीं होते? क्योंकि वो एग्जीक्यूट नहीं करते। सोचते रहते हैं, कर नहीं पाते, सुनते रहते हैं लेकिन चुन नहीं पाते। ऐसे ही ये जो बाबा लोग बाद में गुफाओं में या तमाम पाखंड जो मिलता है ना, वो बाबाओं की कमी नहीं है, वो हम लोगों की कमी है। क्योंकि हम भी उनसे वही चीज चाहते हैं, बच्चा चाहते हैं। मुझे बच्चा दे देंगे ये बाबा जी, कोई चमत्कार करेंगे, इस औरत के बच्चा नहीं होता और ये बच्चा दे देंगे, फिर वो गुफा में ले जाते हैं। क्यों भाई, गुफा में बाबा के गए क्यों आप लोग? आप वहां जाके ये जो संसार की कामना है, जो संसार की भीख मांगते हैं ना हम लोग, उसी के कारण ये पाखंड प्रमोट होता है। जैसे हम गली मोहल्ले में कोई झोला छाप डॉक्टर है या इस प्रकार के लोकल डॉक्टर क्यों बैठते हैं? क्योंकि सस्ते के चक्कर में हम लोग उनके पास जाते हैं, हम नहीं समझते उस चीज को। ऐसे ही हमारे अंदर की कामनाएं होती हैं, हम खुद उनके पास जाकर भीख मांगते हैं कि मेरे बेटा हो जाए, मेरी नौकरी लग जाए, मेरे घर में सुख शांति हो। क्योंकि हमने ये समझा ही नहीं है कि संसार में सुख है कि भगवान में सुख है। संसार हमें अनादिकाल से मिल रहा है, तब भी हमारी तृप्ति नहीं हुई। संसार आपको कितने आप मुकेश अंबानी बन जाओ तब भी दुखी रहने वाले हो, इतना पक्का निश्चित कर लो। क्योंकि संसार में सुख है ही नहीं। जैसे बालू को मथने से घी नहीं निकलता ना, ऐसे संसार आपको कितना भी मिल जाए, आपको सुख नहीं मिलने वाला। एक दिन ये सब छूटने वाला है। और बाबाओं को पता है कि ये इनकी वीकनेस है, संसार ही मांगने आए ये लोग। तो जैसे हम संसार की जैसे कामना लेकर जाते हैं ना, वो उस प्रकार की दुकान खोले बैठे हैं। और फिर वो अपनी उपलब्धियां गिनाते हैं। देखो इसके वहां गए थे बाबा जी के पास, और बाबा जी के पास जाने के बाद मेरे घर में ये चमत्कार हो गया, मेरी नौकरी लग गई, मेरे बेटा हो गया। दोस्तों यहीं से पाखंड शुरू होता है। वो बाबा पाखंडी नहीं है, आप लोग पाखंडी हो। वो अकेला पड़ जाता है बेचारा और मीडिया उसके पीछे पड़ जाती है, पब्लिक तालियां पीटती है। ना 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 ना, बाबा का दोष नहीं है, बाबा का प्रमोट करने वाला भी हम है। क्योंकि हमारे अंदर पाखंड नस नस में भरा हुआ है। जब तक हमारे अंदर ये धारणा रहेगी ना कि भगवान में सुख नहीं है, संसार में सुख है, पाखंड बना रहेगा बना रहेगा बना रहेगा। चैलेंज कर रहा हूं मैं। जब तक किसी वास्तविक महापुरुष की शरण नहीं होगी और आपको ये तत्व ज्ञान नहीं होगा कि संसार में सुख है कि भगवान में सुख है। आपने जो कवारे लड़के हो, जिनके लड़की के प्रति अट्रैक्शन था, आप उन लोगों से पूछिए जिनका धन के प्रति अट्रैक्शन था, उन्हें धन भी मिल गया, लड़की भी मिल गया, आपको सब कुछ मिल गया। अब क्या हाल चाल है आपके? अपने से पूछ लो। संसार में अगर सुख होता तो मिलने के बाद फिर क्यों उस चीज की खुजली नहीं जाती? कितनी बार आपने रसगुल्ला खाया, कितनी बार आपने सेक्स या काम भोग किया, फिर क्यों नहीं तृप्ति होती? संसार से दुखी है तब तो संत महात्माओं की शरण में जाते हैं। और संत महात्मा की शरण में जाकर भी हम संसारिक कामनाएं करते हैं। माता जी के नाम पे, जय माता दी के नाम पे हम माता से कभी प्रेम करते हैं, निष्काम आंसू बहाते हैं, उनकी सेवा की लालसा होती है हमारे हृदय में? नहीं। वहां पे भी चुनरी बांधेंगे तो अपनी माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी। ये ढोंग पाखंड है ना। बाबा लोग पाखंड नहीं है, आप लोग पाखंडी हो। खूब गाली देना, कोई दिक्कत नहीं, आपकी गाली सिरोधार्य है, मैं इस चीज से नहीं डरता। लेकिन सच्चाई यही है, आज के टाइम पे जितना इन बाबाओं ने देश में, ठीक है, बाबाओं ने और नेताओं ने जितना इस देश की लेनी कर रखी है ना, उतना किसी ने नहीं। और इन बाबाओं और नेताओं को चुनने वाले भी आप लोग हो। क्योंकि आपको पता ही नहीं है इस चीज का कि संसार में सुख है कि भगवान में सुख है। कड़वी लगेगी मेरी बात, लेकिन अगर आप आत्ममंथन करेंगे ना, आत्मचिंतन करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको समझ आ जाएगी कि मैं एक एक बात जो बोल रहा हूं वो अक्षरत सत्य है। जब तक अगर आपको ये भाव नहीं होगा कि संसार में सुख है कि भगवान में सुख है, भाई भगवान से हम जो मांगते हैं तो तभी तो हमारे शास्त्र वेदों में या पहले की पुरानी कथाओं में लिखा है कि भगवान कहते हैं भाई वरदान मांगो। उन्हें पता है ये संसारिक पिट्ठू है, संसारिक चीज मांगा। सिर्फ एक अपने इतिहास में हुए प्रहलाद जी, जिनको भगवान ने कहा कि आप वर मांगो, तो उन्होंने कहा प्रभु ऐसा कर दो कि मेरे अंदर ये वर मांगने की लालसा ही मिट जाए। हम तो आपके नित्य दास हैं और आपकी भक्ति दीजिए।
भक्ति मांगने वाले विरले होते हैं, बाकी भुक्ति भुक्ति मतलब संसार मांगने वाले ज्यादा होते हैं। फूल की कलियां, गुलाब का फूल कहीं कहीं होते हैं, घास फूस सब जगह होती है। तो अब आप अपने आप को समझिए, आप फूल हो या घास फूस हो, ठीक है। तो पाखंडी में जो बताया ना, बाबा लोग नहीं है, आप लोगों, आपके अंदर जो एक कामना है ना, संसारी कामना है जो आपको दुखी कर रही है कि ये मिल जाए वो मिल जाए, कि सब कुछ मिलने के बाद भी दुखी ही रह रही हूँ। जब तक हमें भगवान का आनंद नहीं मिलेगा, क्योंकि हम भगवान के अंश है। गीता में भी भगवान ने कहा है, ममे वांछो जीव लोके जीव भूता सनातना। हम भगवान के सनातन अंश है। हमने अपने आप को शरीर मान रखा है। शरीर में भी हम इतने बहरूपी हो चुके हैं कि हम जाट हैं, हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम इस देश के, हम फलाना देश के, सब जीवात्माएं हैं और सब जीवात्माएं भगवान का अंश है। जब तक हमें अपने अंशी का आनंद नहीं मिलेगा, हमें तृप्ति नहीं मिलने वाली, कितना ही संसार मिल जाए। और इसलिए और सदा रहेगा ये पाखंड। आप इस चीज का भी खुश रहो, पाखंड वाले भी खुश रह सकते हैं। ये सदा धर्म और अधर्म सदा रहने वाले हैं, ये दोनों भाई हैं, ठीक है। ये जो कहते हैं ना भगवान की मैं धर्म की संस्थापना करने आता हूँ, वो धर्म की संस्थापना, वो अधर्म भी ना उनके संरक्षण में ही पल रहा होता है। वो सब देखते हैं, बस वो कोई ना कोई उनकी करुणा होती है अपने बच्चों के पास आने के लिए, हो उनकी एक पीड़ा होती है इन बच्चों का कल्याण करने के लिए। इसलिए वो बोल दे कि भाई धर्म संस्थापना के लिए मैं आता रहता हूँ और धर्म का उद्धार हो, है ना, धर्म स्थापन हो और अधर्म का नाश हो। ये जो गीता में बोल गए ना भगवान, हमारे पास आने के लिए उनको कोई बहाना भी तो चाहिए। तो ये सब पाखंड चलता रहेगा, और पाखंड जब तक चलता रहेगा जब तक आपके अंदर वो पाखंड का बीज है, मतलब संसार की आसक्ति, संसार की कामना। और भगवान के रास्ते में तो कामना में लेना होता है, भगवान के रास्ते में प्रभु को देना होता है कि प्रभु की हमें सेवा कैसे मिले, क्योंकि हम नित्य आनंद के दास है, आनंद कुंज भगवान है। जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे ना, पाखंड रहेगा रहेगा रहेगा। पाखंडी बाबा नहीं, पाखंडी आप लोगों। बुरा मत मानना, सच्चाई है। आत्मंथन, आत्मचिंतन करेंगे तो समझ आ जाएगी जो जो बात मैंने बोली अक्षर सत्य है। फिर भी अगर किसी को दिल पे लगी हो तो दिल पे मत लेना, दिमाग पे लेना। जय श्री राधे।